कहते हैं रात हारे हुए लोगों की अजीज होती है। दिन की मार के बाद लोग अक्सर रात के अंधेरे में ही अपना बसेरा ढूंढते हैं। चारों तरफ बिखरे सन्नाटे के बीच लोग अक्सर अपना अकेलापन भुला दिया करते हैं, पर उस सन्नाटे में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि रात उनकी भी होती है, जो आंखें बिछाए अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। आज की कहानी एक ऐसी ही रात की है। उस रात मुझे ऑफिस से निकलते हुए देर हो गई थी। मैं तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, पर हवाओं का रुख कुछ ऐसा था मानो वो चाहती ही नहीं थी कि मैं घर पहुंचूं। धीरे धीरे हवाओं ने आंधी का रूप ले लिया और मजबूरन मुझे एक बंद दुकान के नीचे रुकना पड़ा। मैं खड़ा खड़ा तूफान के गुजरने का इंतज़ार कर ही रहा था कि मेरे सामने की स्ट्रीट लाइट एकदम से जलने बुझने लगी। मैंने सोचा शायद तेज़ हवाओं के कारण कोई तार हिल गई होगी, पर ना जाने क्यों मुझे रह रहकर उस स्ट्रीट लाइट का यूं जलना बुझना खटकने लगा था। वक्त काफ़ी हो चला था, तो मैंने अपना फ़ोन निकालकर टाइम देखा। रात के 1 बजने को थे और मेरा फ़ोन भी लगभग 2% बैटरी पर था। मैंने जल्दी से घर पर मैसेज करके बता दिया कि शायद आज आने में मुझे देरी होगी। मैसेज के सेंड होते ही मेरे फ़ोन ने आंखें मूंद ली। मैंने उसे अपनी जेब में डाला और एक कोने में खड़ा उन तेज़ हवाओं को सड़क की हर एक चीज़ को बिखेरते हुए देखने लगा। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया और अब तूफान की जगह मूसलाधार बारिश ने ले ली थी। जो स्ट्रीट लाइट जल बुझकर मेरी परेशानी बढ़ा रही थी, वो अब बिल्कुल शांत बंद पड़ गई थी। चारों ओर बस अंधेरा था और रोशनी के नाम पर चमकती हुई बिजली थी। शेड के नीचे खड़े होने के बावजूद तेज़ बारिश के छींटे अब मेरे जीन्स को छूने लगे थे, तो उनसे बचने के लिए मैंने अपने कदम थोड़े पीछे ले लिए। पर तभी मेरे पाँव किसी चीज़ से टकरा गए। पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई खड़ा था। एक पल को तो मैं बहुत घबरा गया। पूरे शरीर में गर्मी सी दौड़ गई और पूरा बदन सर से पांव तक पसीने से भीग सा गया। मन में 1000 बातें आने लगी, पर तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। अब टाइम क्या हुआ है? आवाज़ किसी लड़की की थी। मैंने खुद को संभाला और धीमी आवाज़ में बोला, अब जी पता नहीं, अब मेरा फ़ोन बंद हो गया है। उसने पलटकर कुछ नहीं कहा, ना ही मैंने कोई बात की। पर मैं रह रहकर ये ज़रूर सोच रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ आई कब, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तब तो यहाँ कोई नहीं था। फिर ये मेरे पीछे आकर कब खड़ी हो गई? मैं इन बातों को सोच ही रहा था कि उसने दोबारा कहा, अब टाइम क्या हुआ है? मुझे यह बात अजीब लगी, क्योंकि मैंने उसे इस बात का जवाब अभी अभी दिया था। पर फिर मैंने सोचा हो सकता है उसे मेरी बात सुनाई नहीं पड़ी हो, तो मैंने दोबारा बोला, अब जी पता नहीं, मेरा फ़ोन ऑफ है। उसने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया और मैं वहीं खामोश होकर बारिश को देखने लगा। काफ़ी देर तक हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। फिर एक झटके से सामने वाली स्ट्रीट लाइट जली और वो लड़की बोली, 2 बज गए। मैं चौंका और उससे पूछा, हाँ आपको कैसे पता? बस पता है।
उसने बस इतना ही कहा। मैंने पलटकर कुछ नहीं कहा, पर हाँ, मेरा पलटकर उसे देखने का मन ज़रूर करने लगा था। हो भी क्यों ना, अब तो रोशनी भी थी वहाँ। तो मैंने पलटकर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, पर अब मेरे पीछे कोई भी नहीं था। एक बार फिर से मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो भी अभी मेरे साथ हुआ वो सच था या फिर मेरा कोई वहम। तभी सामने की स्ट्रीट लाइट दोबारा से जलने बुझने लगी, जिसे देखकर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि अब तो मैं इसे अपना वहम समझकर टाल भी नहीं सकता था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर मेरे पैर मानो ठंडे पड़ गए थे। तभी एक ज़ोरदार बिजली कड़की और मानो मेरे पैरों में जोश सा आ गया हो। मैं उस बारिश में भीगते हुए बिना पीछे देखे अपने घर तक पहुंच गया। पर जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया, मुझे अंदर से वो आवाज़ आई। टाइम क्या हुआ है? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी घर का दरवाज़ा खुला और सामने मुझे वो दिखी, पर उसका कोई चेहरा नहीं था, मानो उसे कोई देख ही नहीं सकता था। उसके बाद न जाने मुझे क्या हुआ और मेरी आंखों के सामने एकाएक अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस दुकान के पास लेटा हुआ था, वही दुकान जहां पर पिछली रात मैं बारिश से बचने के लिए रुका था। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। वो सुबह आम सुबह के जैसे ही थी। हर तरफ चिड़ियों की आवाज़ें थीं और सूरज भी कुछ देर में निकलने ही वाला था। तभी एक आवाज़ ने मेरा ध्यान खींच लिया। आवाज़ मेरे बाईं ओर से आ रही थी। एक बूढ़े अंकल सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे। वो धीरे धीरे झाड़ू लगाते हुए दुकान तक आ पहुंचे और दुकान का शटर खोलने लगे। तो मैं समझ गया कि हो ना हो ये दुकान इनकी ही है। न जाने क्यों, पर मैंने उनसे पिछली रात की सारी बातें कह दी। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि तुम छलावे का शिकार हुए थे। छलावा मतलब? छलावा अक्सर रात को लोगों का रास्ता भटकाती है, जिससे इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। उनकी बातें मुझे समझ भी आ रही थी और नहीं भी आ रही थी। तो मैंने उनसे कहा, अंकल, आप बोलना चाहते हो कि कल रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सच था ही नहीं? तो अंकल ने कहा, बेटा, सच होता तो तुम अपने घर पर ना होते। अंकल की बात सुनकर मैं ज़रा डर सा गया, पर फिर भी मैंने अपने डर को छुपाते हुए कहा, पर अंकल, ये हुआ कैसे मेरे साथ? तो अंकल ने कहा, बेटा, छलावे का शिकार कोई भी हो सकता है। वो अच्छे और बुरे इंसानों में भेदभाव नहीं करती है। तो अब क्या? मैंने पूछा। अब क्या? घर जाओ, अंकल ने कहा। मतलब छलावा खत्म हो गया? मैंने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? अंकल ने कहा, शायद अब खत्म हो गया है, मैंने कहा। इस पर उनके चेहरे की लकीरें बदल गई और उन्होंने कहा, छल्लावे का खत्म होना सच्चाई है या बस एक छल्लावा, यह आज तक कोई नहीं जान पाया बेटा। हमें लगता है कि हम छल्लावे से निकल आए हैं, पर क्या
छलावा हमारा पीछा कभी छोड़ती भी है? अंकल की बात सुनकर मुझे पसीने आ गए। मैं रह रहकर ये सोचने लगा कि कहीं मैं सचमुच अब भी तो छलावे में नहीं हूँ। पर मेरे सवाल का सही जवाब ना तो उन अंकल के पास था और ना ही मेरे पास। आज उस बात को 5 साल हो चुके हैं और वैसा हादसा मेरे साथ दोबारा कभी नहीं हुआ। पर अब भी मेरे अंदर एक डर बैठा है कि कहीं एक रात ऐसी ना आ जाए कि कोई मुझसे रास्ते में वक्त पूछे और मेरी पूरी जिंदगी 5 साल पहले उसी स्ट्रीट लाइट के सामने आकर खड़ी हो जाए जहां उस लड़की ने मुझसे पहली बार टाइम पूछा था।